नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। गन्ना कटाई का सीज़न शुरू हो चुका है। गन्ना कटाई के बाद अधिकतर किसान उन खेतों में गेहूं की फसल उगाते हैं। गेहूं की बम्पर पैदावार लेने के लिए हमें किन उर्वरकों का प्रयोग करना है, वह कितनी मात्रा में करना है, साथ ही कुछ खास बातों का भी हमें ध्यान रखना है। इन्हीं सब बातों पर आज की वीडियो में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई में पहले तो आप अपने खेत के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें। इसके बाद यह ध्यान रखें कि यदि आप गेहूं की बुआई नवंबर में ही कर रहे हैं तो बीज की मात्रा 40 से 42 केजी प्रति एकड़ ही रखें, और यदि पछेती बुआई यानी दिसंबर में कर रहे हैं तो 48 केजी प्रति एकड़ से ज़्यादा बीज की मात्रा न लें। अब खास बात उर्वरकों की है, तो इसके लिए मैं आपको 3 संतुलित फार्मूले बताना चाहता हूँ। इनमें पहला है 50 केजी DAP, 25 केजी पोटास, 25 केजी यूरिया। अधिकतर किसान इसी डोज की गेहूं की बुआई में प्रयोग करते हैं। दूसरा है 150 केजी सिंगल सुपर फास्फेट, 25 केजी पोटास, 25 केजी यूरिया। यह फार्मूला पहले फार्मूले के लगभग बराबर है, क्योंकि DAP में सिंगल सुपर फास्फेट के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा फास्फोरस होता है। लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि अब सिंगल सुपर फास्फेट में बोरोन व कैल्शियम अलग से कोट करके देते हैं, तो इतना ही खर्च में आपके गेहूं की फसल को बोरोन व कैल्शियम भी मिल जाता है। तीसरा है 50 केजी NPK 12-32-16 और 20 केजी यूरिया। यह डोज आपको सबसे सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरस व यूरिया तीनों चीज़ें सस्ते में ही आपके गेहूं की फसल को मिल जाती हैं। यदि आप सीमित खर्च करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल के लिए यह अच्छी डोज है। गेहूं की फसल में आप पोटास को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में फसल पीली पीली सी होने लगी है तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उसमें आखिरी जुताई पर 5 केजी जिंक प्रति एकड़ को भी इस्तेमाल करें। इससे आपकी गेहूं की फसल में पीलापन नहीं आएगा। जिंक को आप रेत में मिलाकर खेत में आसानी से डाल सकते हैं। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पहले जो डोज बताई है उनमें आप पोटास को यूरिया के साथ न मिलाएं, क्योंकि यूरिया के संपर्क में आते ही ये दोनों पानी पानी होने लगते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार होगी। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए एक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।